जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से तैयारी 247 में। दोस्तों आज हम आपको लेकर के आए हैं दोस्तों आज 3 अप्रैल की जो बड़ी बड़ी खबरें हैं दोस्तों उनको लेकर के आए हैं। इनमें आज आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी दोस्तों मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको आज की खबरें हैं, उनमें है यशोदा कृष्ण की पेंटिंग है जो कि सबसे ज़्यादा 167.2 करोड़ की बिकी है। दूसरी है ईरान बोला है कि हार्मोज स्टेट हमारे कंट्रोल में और इसे हम नहीं खोलेंगे। जिस तरीके से मतलब 35 देशों की मीटिंग बुलाई थी उसके बारे में, और रेलवे में 6565 टेक्नीशियन पदों की भर्ती उसके बारे में विस्तार से। यूपी पुलिस में 81,000 पदों पर भर्ती और प्री डीएलएड के आवेदन बंद और लगभग 6 लाख आवेदन आए हैं। और ऐसा ही भर्ती में क्या फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का उसकी बात करेंगे। और युवा संबल योजना जो अजमेर में है उसके बारे में बातचीत करेंगे। और दोस्तों आप हमें फॉलो कर सकते हैं कहाँ पर दोस्तों, ई मित्रा अपडेट राजस्थान, जिसमें लगभग 1,50,000 दोस्तों 1,50,000 के लगभग ये विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। और इसका सह प्रायोजक है, यानी कि आप यूट्यूब पर देख रहे हो तैयारी 247। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली खबर है दोस्तों कि ब्रिटेन ने क्या किया था दोस्तों, 65 देशों की लगभग 60 देशों की क्या बुलाई थी, मीटिंग बुलाई थी। जिसमें किसने, ब्रिटेन। और किसको लेकर के, हार्मोज स्टेट को लेकर के ब्रिटेन ने अंतर्राष्ट्रीय बैठक की हुई थी जिसमें 60 देशों ने हिस्सा लिया था। जिसमें हार्मोज स्टेट को फिर से खोलने पर चर्चा हुई थी। इसमें भारत तरफ से जो हमारे विदेश मंत्री हैं विक्रम मिस्त्री जी साहब जी ने उन्हें लिया था दोस्तों। भारत ने बोला था कि हम एकमात्र ऐसे देश हैं जिसने इस संकट में अपने नागरिक खोए हैं। इस समस्या का हल सिर्फ बातचीत से निकाला जाता, ना कि किसी युद्ध वगैरह किसी से। उसी के बीच में ईरान ने बोला कि हार्मोज स्ट्रेट हमारे कंट्रोल में है। ईरान ने साफ कर दिया कि हार्मोज स्ट्रेट उनके कंट्रोल में और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बेतों के बयानों से नहीं खुलेगा। ईरानी एयर स्पेस फोर्स के कमांडर माजिद मौसवी ने कहा कि अमेरिका सिर्फ 250 साल पुराना देश है, जबकि ईरान की सभ्यता 6000 साल पुरानी है और वे हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। बाकी का दोस्तों हम आपको शाम को लेकर के आए, जो आज तक की अपडेट होती है वो हम आपको शाम को एक बताते हैं दोस्तों। उस पर आपको लिंक कमेंट में मिल जाएगा या फिर आपको चैनल पर मिल ही जाएंगे, इस पर आप देख सकते हो। ठीक है, शाम के टाइम पे आती है फुल खबरें। और दूसरी तरफ है दोस्तों जो राघव चड्ढा जी हैं, जिनको राज्यसभा का उप नेता पद से हटाया। कहा किसने कहा दोस्तों, पार्टी, यानी कि जो आम आदमी पार्टी थी केजरीवाल की, उसने उसको सदन के उप नेता पद से हटा दिया। किसने, आम आदमी पार्टी ने दोस्तों। और जो इसकी हटाने की वजह नहीं बताई। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि उन्होंने डाटा का मुद्दा उठाया था, या फिर गिरगर वर्कर का हो, या फिर जितने भी सामाजिक मुद्दे उठाए थे राघव चड्ढा जी ने, उनकी इमेज अच्छी हो गई थी। और मतलब उनके लिए एक तरीके से पूरे देश में सकारात्मक मुद्दे उठाए थे। सभी बेरोजगार हो, मजदूर हो, या फिर मोबाइल फ़ोन का रिचार्ज की बातें हों, या गिग वर्कर्स को लेकर के हो, या फिर अपन के डाटा किस तरीके से बचता उसके लेकर के हो, जो भी उनको उठाई थी। उनके बाद से दोस्तों ये आम आदमी पार्टी ने फिर भी एक ऐसा लिया है कि उनको उपनेता पद से हटा दिया। और हालांकि माना जा रहा है कि राघव चड्ढा लंबे समय से पार्टी से दूर ही बनाए हुए थे। 27 फरवरी को जब सीबीआई अदालत ने यानी कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था शराब नीति के तहत, जब भी राघव चड्ढा जी ने कोई बयान नहीं दिया था। अब देखते हैं आगे क्या होता है दोस्तों। ये 2022 से राघव चड्ढा जी सांसद है। कहाँ से दोस्तों, पंजाब से सांसद है, राज्यसभा सांसद दोस्तों। जो 167.2 करोड़ में बिकी हुई यशोदा कृष्ण की जो सबसे खूबसूरत और एकदम शानदार पेंटिंग है वो दोस्तों ये पेंटिंग है, जो राजा रवि वर्मा की मशहूर पेंटिंग एक मानी जाती है, यशोदा और कृष्ण की है। पेंटिंग की नीलामी मुंबई को लगभग दोस्तों 168 करोड़ रुपए में नीलामी हुई। और ये 130 साल पुरानी इस पेंटिंग है दोस्तों। इसे साइरस पूनावाला ने, आप जान सकते हो इनका नाम कब हुआ था दोस्तों, साइरस पूनावाला जी ने खरीदा। ये पहली बार जब किसी भारतीय पेंटिंग ने लाइव ऑक्शन में इतनी बड़ी रकम हासिल की दोस्तों। कौन सी लाइव ऑक्शन में दोस्तों, किसकी है, यशोदा और कृष्ण की है, राजा रवि वर्मा की। अब जानते हैं दोस्तों कि राजस्थान में एसएसबी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 2026 में ऑनलाइन आवेदन संशोधन का अंतिम मौका आपको 28 अप्रैल से 4 मई तक इसके पेपर होगा। और आपको इसका अंतिम मौका दिया गया है कि आप इसमें कर सकते हो, कोई भी संशोधन करना है उसको लेकर के आपको हम बता दें क्या क्या संशोधन का मौका दिया गया है। जिसमें दोस्तों इसमें 7 दिवस के लिए यानी 28/4/2026 से 4/4 तक ये मौका दिया जाएगा आपको दोस्तों। इसमें क्या करना है, आप जाकर के ये 18/4 को परीक्षा आयोजित करवाई जाना प्रस्तावित है। इसमें ऑनलाइन अभ्यर्थी प्रत्यार करने हेतु अपना 13/3 से 15/3/2026 तक 29 तक किया जा चुका है। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, आप जाकर के कहाँ पर जा सकते हो, आप माई रिक्वायरमेंट में जाकर के अपने हिसाब से देख सकते हैं आपके एग्जाम को। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, इसका आयोजन 18 अप्रैल को किया जाएगा। और आप हमें लगातार दिन भर की खबरों के लिए दोस्तों दिन में जितने भी अपडेट आते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। कहाँ पर,
यहाँ पर मिल जाती है ई मित्रा पर। ठीक है, आपको 4 मई तक इसमें मौका है। अगर आपको आवेदन में कोई संशोधन करना है या विड्रॉ करना है तो आप कर सकते हो। अब दोस्तों राजस्थान पुलिस में जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो अगर उनका एसआई का एग्जाम है तो वो परीक्षा देने के लिए जा सकते हैं। इसकी विभाग ने मंजूरी दे दी है। जो प्रशासन स्थानों में प्रशिक्षित रिक्रूट कांस्टेबल हैं उनके संबंध में जारी किया था, जिनको जाना है वो एडमिट कार्ड उपलब्ध करवा कर अपनी अनुमति लेकर के एग्जाम देने जा सकते हैं, एसआई का एग्जाम। दोस्तों एक और है दोस्तों, अब क्या हुआ है कि पहली बार चांद से 7000 किलोमीटर आगे जाएगा इंसान। दोस्तों ये आर्टेमिस 2 नासा के 4 अंतरिक्ष यात्रियों को उड़ान भर चुकी है दोस्तों। कल भरी है दोस्तों। और इसके लिए जो मुख्य क्या क्या चीज़ें आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या चीज़ें। एक है लॉन्चिंग, कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी हुई थी और ये ओरियन कैप्सूल का प्रोपेलाइज स्टेज पर हटाना है और मुख्य इंजन बंद और रॉकेट से अलग लाभ होगा दोस्तों, समझ रहे हो। और 4 नंबर है पृथ्वी की कक्षा में सिस्टम में की जांच करेगा। और ये है 5 नंबर चांद के पास से फ्लाई वाई करेगा और क्रू मॉडल को अलग होना है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा। और 8वें नंबर है प्रशांत महासागर में स्लैप डाउन और चांद की, ये आप इसे समझ सकते हो किस तरीके से ये है। और पहली बार है जब ये इस तरीके से ये भेजा है। और दोस्तों ये मात्र चांद पर नहीं जाएंगे दोस्तों, क्या करेंगे, चांद के चक्कर लगाने के बाद में वापस से ये फिर आ जाएंगे चांद के अंतरिक्ष। ये 1972 में गया सिर्फ इंसान ने, अमेरिका ने भेजे थे इंसान। उसके बाद में ये दूसरा मिशन है जिस पर 1969 से 1972 तक दोस्तों 12 उतरे थे, लेकिन वॉस्केट वॉल जैसा दिखेगा चांद, इसलिए यात्री ये भेजे गए हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या मिलता है। जो दोस्तों कम से कम 32 मंजिला का ये रॉकेट है। चलिए नेक्स्ट खबर पर चलते हैं दोस्तों बालिका सैनिक स्कूल परिणाम चयन प्रक्रिया 2026 का रिजल्ट आ चुका है। आपको क्या करना है, कार्यालय पंजीय शिक्षा विभाग बीकानेर द्वारा इसको जारी कर दिया गया। 8 मार्च 2026 को आयोजित हुई थी परीक्षा, जिसका रिजल्ट हो गया। आप जाकर के किस पे, साला दर्पण पर जाकर के होम और स्टूडेंट रिजल्ट में जाकर के आप अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल करके देख सकते हैं। और जो सभी चयनित अभ्यर्थी उनको हार्दिक बधाई दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों आपको बता दें कि आरटीए प्रवेश पोर्टल ठप होने से अटकी है सुनवाई। शिक्षा निदेशालय ने बढ़ाई है अवधि। और क्या कहा है कि आरटीए प्रवेश पोर्टल जो ठप हुआ है उससे सुनवाई अटक गई है और शिक्षा अपने 6 अप्रैल तक इसके निस्तारण की अवधि बढ़ा दी है। अब तिथि 6 अप्रैल है लास्ट। ठीक है, पोर्टल की खामियों से परेशान है कौन, शैक्षणिक विभाग। अब दोस्तों एक बड़ी अपडेट है दोस्तों, आरपीएससी ने बोला है कि एसआई भर्ती को लेकर के सख्त इंतजाम किए गए हैं और नकल की गड़बड़ी देने वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपये तक का इनाम दिया जाएगा। और उसके लिए व्हाट्सअप नंबर जारी कर दिया, जिसे है 9530422952। दोस्तों इस पर जाकर के आप, और आपकी जो सूचना देगा उसकी गोपनीयता रखी जाएगी, उसकी जानकारी उजागर नहीं करी जाएगी, जो कि 5-6 अप्रैल को होने वाली। अगर आपको भी ऐसा कोई वित्त मिलता है तो आप जाकर के इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो और आपको भी 1 लाख रुपए जीत सकते हो, यानी कि मिल सकते हैं। अब दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट है कि दोस्तों आरपीएससी ने जिस तरीके से स्कूल लेक्चरर के 24 में 18 विषयों में, तो दोस्तों क्या हुआ है कि पॉलिटिकल का जो रिजल्ट आया था दोस्तों, उसमें से 225 में से क्या है दोस्तों, 6 अभ्यर्थियों ने क्या किया था दोस्तों, पूरा जो क्वालिफाई मार्क्स थे 40% उनको पास किया था, उनका ही। और इसको लेकर के कितना दोस्तों, 225 पदों में से 6 अभ्यर्थियों ने पास किया, बाकी के खाली चलेगी। ठीक है, हिंदी अंग्रेजी व भूगोल के परिणाम अभी आने बाकी है। फिजिकल एजुकेशन में सभी फेल हो चुके हैं दोस्तों, समझ रहे हो। जिस तरीके से आपको दिखाया गया इतने पद थे और चयनित हुए और रिक्त पद इतने बचे हुए अभी तक, जैसा कि आप देख सकते हो रिजल्ट आया उसके हिसाब से। अब कहा है दोस्तों, क्या कहा है कि 40% अंक लाना अनिवार्यता, न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हुए वहाँ पर नोट अवेलेबल लिखा गया है। ठीक है, जो परिणाम आ चुका है। और 2202 पदों में से 885 पदों के लिए अंतिम परिणाम आना शेष है। हिंदी के 350, अंग्रेजी के 325 और भूगोल के 210 परिणाम अभी जारी नहीं हुए, देखते हैं क्या होता है। अब दोस्तों एसआई भर्ती 2025 का जो 2021 के ओवरेज अभ्यर्थियों को शामिल करने की छूट करने की किसने, हाई कोर्ट ने आदेश के दे दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट के आदेश के बाद से आज बैठक करेगा कौन, जो विभाग है उसमें जो उत्कल रंजन साहू जी हमारे आरपीएससी के अध्यक्ष, वो मीटिंग करेंगे। उसके बाद में देखते हैं क्या फैसला होगा दोस्तों। उसके लिए उन्होंने क्या बोला है, कोर्ट के आदेश के बाद से आज बैठक में निर्णय लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश मिल गए हैं, आयोग क्या कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने उत्कल रंजन साहू जी ने कहा है कि मैं बाहर गया था, आयोग को दोपहर बाद में कोर्ट के आदेश मिले हैं। और फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने अभ्यर्थियों को इसमें शामिल किया है, तो इस बार वे शुक्रवार को निर्णय लेंगे। और परीक्षा में 2 दिन हुए हैं, ऐसे में क्या व्यवस्था हुई, तो इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता। शुक्रवार को अंतिम निर्णय लिया जाएगा, ये उत्कल रंजन साहू जी ने बोला है, जो कि हमारे आरपीएससी के अध्यक्ष हैं दोस्तों। और उसके लिए क्या है, मुख्य रूप से फैसला दिया गया है कि जो
बच्चे हैं जिनके 2021 के जो ओवर एज हो चुके हैं उनको इसमें बढ़ाया जाए। अब दोस्तों क्या है, आरपीएससी की तारीखें बढ़ सकती हैं क्या दोस्तों, इसके लेकर के कोई अभी वो नहीं है। अब लेकिन आरपीएससी के एडमिट कार्ड होने के दोस्तों क्या है, अधिवक्ता हरिन नील के अनुसार यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अभ्यर्थी आरपीएससी के समय परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन करते हैं तो आयोग को अतिरिक्त व्यवस्था करनी होगी। इसमें परीक्षा केंद्रों में कार्मिकों की संख्या बढ़ाने की तथा साथ ही एडमिट कार्ड जारी करने में भी कठिनाई आ सकती है। ऐसे में आरपीएससी चाहे तो परीक्षा की आगे तिथि बढ़ा भी सकता है। अब देखते हैं क्या होता है, जो कि 5-6 तारीख को एग्जाम है। ठीक है दोस्तों, प्री डीएलएड में लगभग 6 लाख से अधिक आवेदन आए हैं, जिसकी 2 अप्रैल लास्ट डेट थी, वो भर जा चुके हैं। ठीक है, उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, 5 अप्रैल तक आपको क्या करना है, अगर आप संशोधन करना चाहते हो तब संशोधन कर सकते हैं 200 रुपये शुल्क दे करके। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि यूपी में 81,000 से अधिक पदों पर भर्तियां होंगी। अब देखें यूपी प्लेस में किसमें, यूपी प्लेस में योगी जी ने कहा है कि लंबे समय से तैनात पुलिस कार्मिकों के स्थानांतरण के निर्देश दे दिए गए हैं और 81,000 पदों पर भर्ती आने की है, जो कि 1 वर्ष के अंदर अंदर आने की संभावना है। अब देखते हैं क्या होता है, या फिर ऐसे ही चले जाते हैं। दोस्तों रेलवे टेक्नीशियन के 6565 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए दोस्तों 1 सप्ताह के अंदर सभी आरआरबी को रिक्तियाँ भेजने का निर्देश दिया गया है। ईसीआर जोन में 166 रिक्तियाँ, इनमें पटना, मुजफ्फरपुर और रांची भी शामिल है। देखते हैं लाखों अभ्यर्थियों को रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है और देखते हैं क्या होगा। जिस तरीके से दोस्तों 6565 पदों पर टेक्नीशियन के पदों पर वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, इसके लिए अलग अलग करना होगा, जिसमें आरक्षण भी होगा। कौन कौन से, SC ST OBC और EWS के वर्ग को पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। लंबित बैकलॉग और वर्तमान रिक्तियों की समुचित हिसाब भी इसमें शामिल किया जाएगा। अब दोस्तों एग्जाम गाइड है, वैश्विक नारियल उत्पादन में कितने प्रतिशत योगदान के साथ भारत दुनिया में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है। दोस्तों कितना है भारत का, 30.37। रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर बाकनकर टाइगर रिजर्व रख दिया गया। यह किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो दोस्तों ये किस में है, मध्य प्रदेश में है। देवी केलवाई का पारंपरिक पेट उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो दोस्तों वो मनाया जाता है किसमें, गोवा में देवी केलीबाई का पारंपरिक पेट। हाल ही में डिएगो गार्सिया स्थित एक संयुक्त सैन्य अड्डा चर्चा में रहा है। डिएगो गार्सिया निम्न में से किस द्वीप समूह का हिस्सा है, तो दोस्तों वो आपको पता होना चाहिए कि उसका है डिएगो गार्सिया, जो कि बहुत ज़्यादा हुआ है दोस्तों। किसका है दोस्तों, चागोस द्वीप समूह का। किसका, चागोस द्वीप समूह का। ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म का अवार्ड किसने जीता था दोस्तों, वो थी दोस्तों वन बैटल ऑफ्टर अंदर। किसका, वन बैटल ऑफ्टर अंदर ने जीता था बेस्ट फिल्म का अवार्ड। दोस्तों हाईकोर्ट ने पंचायत निकाय चुनाव में देरी के कारण निर्वाचन आयोग व आयुक्त को अवमानना का नोटिस दे दिया है। वोटर लिस्ट पुनरीक्षीकरण के समय सीमा को बाहर कैसे किया गया, इसको लेकर के हाईकोर्ट ने यह आदेश दिए हैं। दोस्तों सरकार का तर्क है कि ओबीसी आरक्षण के बिना कैसे चुनाव होंगे, और साथ ही कहा है कि वन स्टेट वन नेशनल पर सरकार कामयाब है और नवंबर पर पंचायत निकाय चुनाव की शुरुआत करने से इससे हो जाएगी। यानी कि पूरे देश में पूरे वन नेशन यानी कि वन स्टेट, इसने सरकार ने केंद्र में क्या हो रहा है, वन नेशन, सरकार में राजस्थान में हो रहा है वन स्टेट वन इलेक्शन। यानी कि अब बोला जा रहा है कि नवंबर में वन स्टेट वन नेशन यानी कि पंचायत और निकाय के चुनाव पूरे राजस्थान में एक साथ होंगे। जिसमें क्या है दोस्तों 15 तक चुनाव होने थे, कितने 15 अप्रैल तक, लेकिन वो हो नहीं पाए हैं। किसके लिए, सरकार ने तर्क दिया कि ओबीसी आरक्षण के बिना कैसे चुनाव होंगे। इसके लिए हाईकोर्ट ने क्या दिया है, पंचायत निकाय चुनाव में देरी कारण निर्वाचन आयोग और आयुक्त को अवमानना का नोटिस दे दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। क्या अभी तय समय में चुनाव कराना असंभव ही है दोस्तों, क्योंकि 15 अप्रैल तक चुनाव नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, आप अगर 2000 से अधिक रिक्तियाँ निकली हैं दोस्तों किसमें, युवा संबल मेला किसमें लगने वाला है दोस्तों, आपको बता दें कि अजमेर में लगने वाला क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय पर। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो आप 7 अप्रैल तक ये QR कोड दिया है, इसको स्कैन करके आप भर सकते हैं। 30 से अधिक नियोजक होंगे और 2000 से प्लस नियुक्तियाँ। इसमें आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपके पास 12वीं पास, 10वीं पास, स्नातक, IIT, डिप्लोमा, BTech, नर्सिंग, MBA, स्नातक और अन्य योग्यताधारी वो अपना इसमें एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं ऑनलाइन। और अभ्यर्थियों को क्या है, रिज्यूम CV के साथ में सभी शैक्षणिक जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उनको लेकर के आना होगा जिस दिन, ठीक है, आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों की इंडियन प्रीमियर लीग में आपको बता दें IPL में इस बार की बैटिंग से क्या है, कोलकाता हार गया था और इसमें सनराइज हैदराबाद मतलब SRH ने जीत हासिल की थी कल कितने 65 रनों से, और कोलकाता को हार का सामना करा था। ठीक है, अब आपको बता दें जो IPL की टीमें सबसे नंबर 1 पर कौन सी टीमें चल रही हैं। 2026 के पॉइंट टेबल में अपन देखें तो नंबर 1 पर चल रही है राजस्थान, बेंगलुरु, दिल्ली,
मुंबई, पंजाब, हैदराबाद, गुजरात, लखनऊ, कोलकाता और चेन्नई सबसे लास्ट में चल रही। राजस्थान नंबर 1 पर है, जिसने एक में से एक, बेंगलुरु ने एक में से एक। अब देखते हैं कौन सी टीमें कितने हैं। बेंगलुरु ने 2 में से 2 जीत चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, आज के इतिहास को लेकर के चलते हैं कि 3 अप्रैल 2026 है। तो आज का इतिहास है कि 1680 में 3 अप्रैल 1680 में मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई थी। वहीं 16 अप्रैल 1973 में मोटरोला इंजीनियर मार्टिन कपूर ने पहला मोबाइल फ़ोन कॉल किया था। किसने? ये थे दोस्तों, इन्होंने पहला मोबाइल फ़ोन कॉल किया था, वो आज ही के दिन किया था 3 अप्रैल 1973 में। तो दोस्तों, आज की ये थी खबरें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, शुक्रिया दोस्तों। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो दोस्तों कमेंट करो, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।